नमस्कार दर्शकों, 17 जुलाई 2025 आज हम मौजूद हैं विज्ञान भवन में और इस विज्ञान भवन की जो अध्यक्षता है वो ऑनरेबल हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर रही हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत पिछले 11 सालों में स्वच्छता के ऊपर जितना भी कार्य हुआ है, जितने भी लोगों ने मीन्स मैं कहूं कि बिल्कुल जीरो ग्राउंड से जिन लोगों ने देश को स्वच्छ बनाने के लिए कार्य किया है, आज उन्हीं को सम्मान दिया जा रहा है। चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर और पंजाब के गवर्नर हमारे बीच है। राज्यपाल और गुलाब चंद कटारिया जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस उत्सव में उपस्थित हुए। विभागीय सचिव श्रीनिवास जी, स्वच्छता के क्षेत्र में सक्रिय अन्य संस्थानों के प्रतिनिधिगण, हमारे सफाई मित्रों, देवियों और सज्जनों, मैं आज पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी विजेताओं को हार्दिक बधाई देती हूँ। आप सबने स्वच्छता के राष्ट्रीय महायज्ञों में अपना योगदान दिया है। आप सबकी मैं विशेष प्रशंसा भी करती हूँ। हमारे सेवाओं द्वारा स्वच्छता की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का आकलन करने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण एक सफल प्रयोग सिद्ध हुआ है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि वर्ष 2024 के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा विश्व के सबसे बड़े स्वच्छता सर्वेक्षण का आयोजन किया गया है। इस सर्वेक्षण में विभिन्न हितधारकों, राज्य सरकारों, शहरी निकायों तथा लगभग 14 करोड़ देशवासियों की भागीदारी सुनिश्चित की। निष्पक्ष सर्वे लास्ट में सर कहा था कि एलिमिनेशन राउंड भी रहने वाला है। वो थोड़ा सा वो नहीं और बता दिया। वो क्या है कि कई ऐसा ना हो जिनको लगेगा एक बार सुपर में पहुंच गए तो पहुंच ही गए, कुछ करे ना करे। वही सुपर शहर नहीं है ये सुपर लीग है, सुपर स्वच्छता लीग है। तो लीग में बने रहना है तो फिर अपने आप में उस कंपटीशन में वहाँ अच्छा परफॉर्म करेंगे तो रहेंगे। अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे साथ तो कितने बाहर निकालेंगे, बाहर निकालेंगे तो फिर उस लाइन में लग जाएंगे, फिर वो फर्स्ट सेकंड थर्ड में बाद में आ सकते हैं। इसी वर्ष में अपनी श्रेणी में फर्स्ट सेकंड थर्ड फिर आ सकते हैं। तो रहे। हाँ, जैसे वो एक खेल होता ना सांप सीढ़ी का। इन्वॉल्वमेंट रखनी है। देखिए, पहली बात तो ये है कि चाहे वो मेरा यानी लोकसभा का शहर हो, हमारे तोखन साहू के लोकसभा का शहर हो या राष्ट्रपति मैडम के एरिया का कोई हो, तो किसी भी शहर का कहीं भी कुछ आ सकता है। इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। उस शहर के लोगों ने ही किया है जो कुछ किया है और उस शहर के लोगों को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और साथ में ये भी आग्रह करता हूँ कि इस अपने स्थान को बनाए रखने के लिए लगातार इस काम को करते रहें, वरना ये कब बैक पैर लग जाए पता नहीं लगता। हरियाणा से वैसे सर एक ही अवार्ड था, लेकिन छत्तीसगढ़ से शायद 3 या 4 अवार्ड रहे हैं। मैं इसके लिए हमारे तोखन साहू जी इनको बधाई देता हूँ। सर ये जो गार्बेज को लेकर आपने कहा है, अभी हमारी मिनिस्टर्स की एक मीटिंग है, तो उसमें जो जहाँ डंप साइट्स, बड़े डंप साइट्स हैं जो पीछे रह गए, उसका एक आंकड़ा मेरे पास आया है। उसमें से सिलेक्ट करके और कुछ जो डंप साइट बहुत पीछे रह गए हैं, क्यों पीछे यानी उसको डंप साइट को रेमिडिएशन नहीं कर पाए हैं, उसका कारण क्या है? उनको वहाँ कोई कठिनाई आ रही है क्या, वो टेंडर नहीं कर पा रहे हैं, या वहाँ कोई टेंडर किया तो बाद में कोई दिक्कत आ गई है, किसी को फाइनेंसिंग की दिक्कत है, तो ऐसे जो विषय है उसका ध्यान करेंगे।
तब भी डंप साइट्स होते हैं जब उसका रेमिडिएशन करने का या उसका प्रोसेसिंग करने में कठिनाई आती है। हमने वेस्ट को कहीं ना कहीं डिस्पोज ऑफ करना है, डिस्पोजल का जो सिस्टम नहीं बना है, तो ऐसा एक विचार करके, लेकिन उसकी सहायता करना हमारा काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा डंप साइट्स को रेमिडिएट करा सकें। और अगले 1 साल भर में हम चाहेंगे कि एक भी लेगेसी डंप साइट न रहे। नया रोज कूड़ा तो आना ही है, उसका रेमिडिएशन होना ही है, लेकिन लेगेसी डंप साइट्स को कैसे खत्म करना, इसके बारे में विचार करें। सर ये दिल्ली जो भी है, आपने कूड़ों के पहाड़ों की बात की, कूड़े के पहाड़ जो दिल्ली में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसका कोई सोल्यूशन निकल के सामने नहीं आया, तो उसके लिए कुछ सोचा? वही लेगेसी वेस्ट वही है, कूड़े के पहाड़ आप कह रहे हैं। पहली बात तो ये है कि ये लगातार नहीं बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, कहीं ज्यादा गति से कम हो रहे हैं, कहीं कम गति से कम हो रहे हैं। जो उनकी गति है कम करने की, उसको कैसे बढ़ाया जाए, इस पर हम काम करेंगे और साल भर में हम टारगेट रखेंगे ये सारे लेगेसी वेस्ट समाप्त हो जाएंगे। सारे पहाड़ खत्म हो जाएंगे ऐसा 1 साल का हम टारगेट रखेंगे। बाकी तो स्टेट गवर्नमेंट्स को करना है, स्टेट गवर्नमेंट्स को मदद करेंगे और वो उनको कठिनाई आने वाली कठिनाई को कैसे दूर किया जाए उसके लिए सुझाव देंगे। सर, करनाल बाईपास का जो भलेसपा वाला पहाड़ है, उस पर मैंने खुद ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग की है। उसका मलबा हटा के शायद कहीं ना कहीं दूसरी जगह पर उसको फिल किया जा रहा है। ऐसा कई तरीके हैं, लेगेसी वेस्ट को प्रोसेस करके उसमें से आरडीएफ बनता है, आरडीएफ बना करके सीमेंट की फैक्ट्री में काम आता है, कहीं ये जो हमारा वेस्ट टू एनर्जी के प्लांट है उसमें काम आता है, कहीं लैंड फिलिंग में काम आता है। तो कहाँ कहाँ काम आ सकता है, वो भी वास्तव में हमारे लिए कोई कूड़ा नहीं है, हाँ, वो तो सोना है, है। लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। लेकिन वहाँ जो लोग रह रहे हैं ना सर, बहुत स्किन डिजीज नहीं, वो क्योंकि पुराने समय से ये सब चीजें खड़ी हो गई, आगे जितना नया बन रहा है उससे ज्यादा उसको रिमिडिएट कर रहे हैं, धीरे धीरे कम हो रहा है। भाई ये बहुत बड़ा पहले पहाड़ था, काफी कम किया है और आगे कम करेंगे।